एक इंसान अपने लाइफ में काफ़ी घूमता है, पर कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, कुछ ऐसे डेस्टिनेशन होते हैं, वहाँ जाने से पहले इंसान अपने मन में ही विजुअलाइज कर लेता है कि वो शहर इतना खूबसूरत होगा। पर कभी कभार वहाँ जाने के बाद वो शहर इतना खूबसूरत नहीं होता है, या तो फिर कभी कभार जो वो विजुअलाइज किया होता है उससे काफ़ी खूबसूरत होता है। पर ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जो शहर को कोई भी इंसान बिना आए विजुअलाइज नहीं कर सकता है। आप खुद ही सोचिए ना कि एक ऐसा शहर जहां आने के बाद आप अपने आप से ही थोड़ा दूर हो जाते हैं। मतलब कोई कैसे ही इस शहर को विजुअलाइज कर सकता है कि द ग्रेट हिमालयास, जिसके नीचे एक नदी बहती है, जिस नदी को हम गंगा मैया कहते हैं, गंगा नदी कहा जाता है, और उस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसे ऋषिकेश कहा जाता है। वो सारी योग नगरी ऋषिकेश कहा जाता है। और इसी के साथ वेलकम टू बीट्स ऑफ इंडिया एपिसोड नंबर 9 इन ऋषिकेश। जब आपका नींद सुबह सुबह यहाँ पर खुलता है तो तेज हवा और सूरज की तिरछी किरणों के साथ स्वागत करता है नेचर आपको। और मैंने अपने लाइफ में इतना फ्रेंडली डॉग किसी भी शहर में नहीं देखा था जितना फ्रेंडली डॉग यहाँ पर है। और अगर किसी भी शहर को करीब से जानना है तो सबसे पहले उस शहर को घूमना जरूरी है। इसलिए सुबह सुबह मैं निकल जाता हूँ इस शहर को अच्छे तरीके से घूमने के लिए। यहाँ घूमने के लिए आप दो तरीके से घूम सकते हैं। एक तो ऋषिकेश के इस तरफ घूम सकते हैं, वरना एक स्कूटी रेंट करके गंगा जी के उस तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं। जैसे कि ये आश्रम है जो कि परमार्थ आश्रम है, और ये वही शिव जी की मूर्ति है। जब 2013 में केदारनाथ फ्लड आया था तब इतना ज़्यादा जल के प्रवाह के बाद भी 1 इंच हिला नहीं था और मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक से बढ़कर एक मन को शांति देने वाला स्थान है, और शायद इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे सन्यासी अपना अपना कुटिया बना के गंगा जी के किनारे रहते हैं। और यहाँ पर और एक मंदिर है जिसे त्रयंबकेश्वर मंदिर कहा जाता है, जो एक 13 मंजिला मंदिर है जो कि लक्ष्मण झूला के बिल्कुल बगल में ही है, जहाँ पर हर एक फ्लोर पे बहुत सारे भगवान के मूर्ति है। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, कहाँ से उतरोगे कहाँ से जाओगे वो पता नहीं चल रहा है अभी तक। देखते हैं, पता चलेगा आगे जाके शायद। मतलब फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक तो कंफ्यूजन था, पर अभी थोड़ा सा दूर हो गया। मतलब अभी पता चला कि राउंड है, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है इसके। और ये जो मंदिर है ये टोटल 13 मंजिला मंदिर है, और इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था। अगर आप कोई बच्चे या कोई बूढ़े व्यक्ति को लेके आ रहे हैं तो ऊपर चढ़ के नीचे उतरने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। फिर शहर के कुछ और स्थानों पे समय बिताने के बाद मैं निकल जाता हूँ गंगा आरती देखने के लिए।
एक चीज़ तो है भाई, मेरे को ऋषिकेश में स्कूटी चलाना आ गया। यहाँ पर ना इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना ज़्यादा बनारस में भीड़ रहता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा कम, थोड़ा क्या मतलब बहुत कम भीड़ रहता है। कहीं कहीं पर थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है। और ये है त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, जहाँ पर पहली बार गंगा आरती होता है। क्योंकि ऋषिकेश से पहले आता है देवप्रयाग, जहाँ पर दो नदी भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और वहीं से निकलती है गंगा। और आज गंगा आरती के लिए पूरा का पूरा घाट को सजाया गया है और गंगा आरती हो रहा है। अगले दिन सुबह मैं गंगा किनारे बैठा ही होता हूँ, मेरे सामने एक लड़का योगा कर रहा होता है। फिर कुछ समय बाद मुझे ये पता चलता है कि ये लड़का कल रात को ऋषिकेश आया था और हमारे हॉस्टल में ही रुका हुआ था। और फिर भाई के साथ दोस्ती हो जाता है और भाई का नाम विली था और भाई अभी अभी हिंदुइज्म को थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। और इसी बीच हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और हमारा प्लान बनता है ऋषिकेश की एक एंड से लेकर और एक एंड तक, जो कि बीटल्स आश्रम था, वहाँ तक घूम के आने की। और फिर हम चले जाते हैं बीटल्स आश्रम। अभी हम ना बीटल्स आश्रम गए थे। वो इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं ना, नॉन फॉरेनर्स जो इंडियन है उनके लिए 200 रुपये, बट फॉरेनर्स जो है उनके लिए 1000 रुपीज़, 1000 नहीं 1200 रुपीज़। भाई को तो जाने के लिए मैं बोल रहा था, बट भाई के पास इतना पैसा, थोड़ा बजट टाइट है, इसीलिए नहीं जा रहे हम लौट रहे हैं अभी। एंड नाउ आई रियलाइज कि किसी के साथ घूमने में भी मज़ा आता है। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, पर आज ना हम पूरा चलते हुए लक्ष्मण झूला से बीटल्स आश्रम गए थे और फिर लौट के भी आ गए चलते ही, पर पता नहीं चला। विली पहले से कभी भी रैफ्टिंग नहीं किया था, तो इस वजह से मैं उसे लेके जाता हूँ रैफ्टिंग करवाने के लिए। पर मैं तो रैफ्टिंग पहले से ही किया हुआ था। अगर आप रैफ्टिंग वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पार्ट 1 जाके देख सकते हो। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और फिर मुझे एक बात पता चलता है अपने बारे में कि एक सोलो ट्रैवलर किसी के साथ कितना भी घूम ले, एक ही दिन में बोर हो सकता है। जब आप खुद के साथ घूमना शुरू करते हो तो मुझे लगता है कि आपको किसी की भी कंपनी अच्छा नहीं लगता है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी हो सकता है। एक सजेशन दूँ, कभी भी ट्राई करना यहाँ पर गंगा किनारे बैठ के तुम तक गाना एक है, आप सुने होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, यूट्यूब में सर्च कर लेना तुम तक। क्या गाना है भाई, क्या गाना है। तो इसके किनारे बैठ के बस सुनना, क्या वाइब आ जाएगा आपको बिल्कुल। The next day. मैं ना अभी काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि देवप्रयाग जाऊँ या हरिद्वार जाऊँ, क्योंकि हरिद्वार मेरे पास 2 दिन है और मुझे लगता है कि हरिद्वार में एक ही दिन में घूम सकते हैं, मतलब एक ही दिन में हो जाएगा। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि देवप्रयाग जाऊँ ऋषिकेश में, और ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए कुछ 70 किलोमीटर के आसपास है, तो बस भी चलता है, इसीलिए मैं पूछने आया था। अभी काफ़ी ठंड लग रहा है यार। मैं देखते हैं, हम बोल तो रहे हैं कि बस है, तो मैं जा रहा हूँ फाइनली। पर आज भी मैं कहीं जा ही नहीं पाया, क्योंकि ये शहर का ही जादू था जो मुझे कहीं जाने ही नहीं देता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी मौका मिल रहा है गंगा जी के किनारे बैठने की, अगर वो शहर कोई भी हो सकता है, बनारस हो सकता है, ऋषिकेश हो सकता है, या हरिद्वार हो सकता है, आप बस जाके वहाँ बैठो, गंगा जी के किनारे कभी बैठ के देखो। अगर नहीं बैठे हो तो कुछ नहीं, सिर्फ गंगा जी के किनारे बैठना है और गंगा जी को बहते हुए देखना है। दैट इज़ ए थेरेपी फॉर मी। वो एक थेरेपी है। अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो आपको ठीक कर सकता है। अगर कभी भी मौका मिल रहा है ये ट्राई करके देख। अगर अच्छा नहीं लगा तो आके बोलना। तो ये जो शहर है ना, यहाँ जब मैं रात को सो रहा था तब यहाँ के
जो बार है वहाँ का म्यूजिक आ रहा था रात के 12-1 बजे तक। और सुबह सुबह अभी आरती जो भजन है मंदिर की वो आ रहा था कान में। तो ये शहर जो है ये परफेक्ट मिक्सचर है गोवा और बनारस, दोनों शहर को अगर मिला दोगे तो बनेगा ऋषिकेश मेरे हिसाब से। मैं ना यहाँ अभी थोड़ा आया था और 3 दिन हो चुका है यहाँ ऋषिकेश में मुझे, और आज आखिरी दिन है इसलिए थोड़ा बैठ के जाना चाहता था मैं रात को। पर जहाँ देखो वहाँ साले कपल ही कपल बैठे हैं, मतलब शांति देखा नहीं जाता इनसे। जहाँ देखो वहाँ कपल, थोड़ा शांति से बैठ नहीं सकता आप कहीं पे, थोड़ा शांति चाहिए ना। ऋषिकेश में बहुत शांति है, अभी साले कौन बॉम्ब पड़ रहे हैं पर बहुत शांति है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, खाना खा के आऊँगा, फिर देखते हैं 9-9:30 बजे तक ये साले चले गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अगर आपको एडवेंचरस पार्ट को भी देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, वो फर्स्ट पार्ट है ऋषिकेश की और इसी चैनल पर ही अवेलेबल है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।